देखिए आप नई नई खबरें हमेशा डेली आपको रिपोर्ट जननीति न्यूज़ पर। जिले में एमएसपी पर मूंग की खरीद के लिए किसानों को तारीख आवंटित होने के बाद भी होना पड़ रहा है परेशान। बारदाना नहीं होने के चलते जिले के 17 केंद्रों में से 12 केंद्रों पर कल नहीं हो पाई तुलाई। किसान मूंग लेकर पहुंचे थे मंडियां, परंतु नहीं हुई तुलाई। केंद्र सरकार की ओर से जिले के 17 केंद्रों पर 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली मूंग की खरीद के दौरान 12 केंद्रों पर बारदाना नहीं पहुंचने से नहीं हो पाई खरीद। किसानों को मैसेज के जरिए अलॉट की गई थी 1 नवंबर की तारीख। किसान दूर दराज से पहुंचे थे केंद्र पर, परंतु खरीद नहीं होने के चलते होना पड़ा परेशान। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती मुंडवा सहित कई केंद्रों पर किसानों ने विरोध भी दर्ज कराया। आपको बता दें कि जिले के 17 केंद्रों पर मूंग खरीद को लेकर राजफेड की तरफ से 25,000 बैग नागौर पहुंचने थे, परंतु नहीं पहुंचे। ऐसे में जिले के 12 केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हो पाई, जबकि किसानों को एसएमएस के जरिए 1 नवंबर की तारीख आवंटित की गई थी। इसके बाद उन्हें फोन करके मूंग नहीं लाने के लिए दी गई सूचना। किसानों से कहा गया कि खरीद केंद्र पर व्यवस्था सुचारू होने के बारे में जानकारी लेने के बाद ही मंडी आना है। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में पहले दिन 70 किसानों को 1 नवंबर की तारीख दी गई थी, जिसमें से करीब 10 किसान दोपहर तक पहुंचे, लेकिन खरीद शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद किसानों की मांग पर केंद्र की तरफ से अपने स्तर पर बारदाना देने की व्यवस्था करते हुए शाम तक की गई तुलाई। वहीं खबर नागौर जिले के डेगाना से, जहां पर समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग खरीद शुरू नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए एसडीएम डेगाना को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व मंत्री अजय सिंह किल्लक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 1 नवंबर से खरीद शुरू की जाने की सरकार की घोषणा के बाद भी बारदाने के अभाव में खरीद नहीं करने को बताया किसानों के साथ अन्याय। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न अनियमितताओं को लेकर भी जताया गया है आक्रोश। डेगाना विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। पूर्व मंत्री अजय सिंह किल्लक के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर हनुमान जाजुंदा, प्रकाश चंद करवा, पूर्व पार्षद भंवरलाल ध्वजक, प्रतिपक्ष नेता रामचंद्र डूडी, रंजीत सिंह डूडी, वीरेंद्र रेणुआ, बाजयुमा अध्यक्ष सुशील भांबू, सेवाराम धनवानी, युवा नेता पवन बिंदा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व किसानों ने एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय से विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम डेगाना पंकज गढ़वाल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सहकारी विभाग द्वारा किसानों को टोकन जारी किए जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से खरीद शुरू नहीं करने को लेकर आक्रोश जताया गया है। किसानों को टोकन पहले से जारी कर दिए गए। हजारों की संख्या में टोकन देने के बाद भी समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं की गई है, जबकि बारदाने का अभाव बताया जा रहा है। पहले से ही पूरी तैयारी के बिना ही टोकन जारी कर दिए गए। किसानों को माल लेकर मंडी में पहुंचने से हुई परेशानियों को लेकर आक्रोश जताया गया है। पूर्व मंत्री किल्लक ने सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। साथ ही उन्होंने कई प्रकार की जो है अनियमितताओं को लेकर जो है आक्रोश किल्लक ने जताया है और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। सर, किस बारे में ज्ञापन है और क्या मुद्दा है? जो हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम से हमने ज्ञापन दिया है जी। और इसके अंदर आज हमारी ये मांग है कि जो भी डेगाना के अंदर नगर पालिका के द्वारा जो भी निर्माण करवाया जा रहा है या किया गया है निर्माण, उसमें बहुत घटिया सामग्री उसमें काम में ली गई है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय इसमें जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध या दोषी कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। सर, मूंग का जो मामला है, आज से 1 नवंबर से पूरे राजस्थान में खरीद शुरू होनी थी, तो बारदाने का अभाव बताया जा रहा है, इसलिए खरीद नहीं हो पाई। ऐसा है कि मूंग की 1 नवंबर से सभी एमएसपी पर सभी किसानों से खरीद की जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा बिना तैयारी के ये कार्य किया जा रहा है। और आज जब किसान
खरीद केंद्र पर मूंग ले करके चले गए तो उसमें सभी केंद्रों पर ताला लगा हुआ है। आज ये जालसू खुर्द का जो केंद्र है वहां सुबह मुझे बताया कि वहां पे ताला लगा हुआ है। डेगाना के अंदर है, यहाँ पे जो कर्मचारी कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है, और पूरे जिले की ये स्थिति है। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो किसानों को टोकन जारी नहीं किए जाने चाहिए। अब हमारी ये मांग है कि यदि सोमवार से, अगले सोमवार से इसकी खरीद की जानी है तो किसानों को मोबाइल के जरिए सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो अनावश्यक रूप से वहां अपनी फसल को लेकर के ना आवे और परेशान न। ठीक सर। भतीजे का अपहरण कर भागा शराबी चाचा समय रहते पकड़ा गया। रुपए नहीं देने पर रात को लौट कर लगा दी घर में आग। कुचेरा थाने में मामला हुआ दर्ज। पुलिस के अनुसार मुंडवा तहसील के खजवाड़ा निवासी नरसीराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे जब वह अपने मकान के निर्माण कार्य में व्यस्त था तथा उसका बेटा सचिन बाहर खेल रहा था, तभी उसका भाई सरवन राम आया और सचिन को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद सरवन ने फोन कर धमकी दी कि अगर बेटे को वापस चाहते हो तो रुपए देने होंगे, रुपए नहीं दिए तो सचिन को मार दिया जाएगा। इसके बाद परिजनों ने सरवन को ढूंढा और शराब के ठेके के पास पाया जहां से सचिन को छुड़वा लिया गया। इसके बाद करीब आधी रात 1:30 बजे आरोपी सरवन राम ने वापस आकर घर में आग लगा दी और सारा सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा आरोपी ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी जला दिया तथा दरवाजों को घर के बाहर से बंद कर दिया। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस कर रही है जांच। नेता एवं पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्दा के बेटे पीसीसी सदस्य रघुवेंद्र मिर्दा को मां के निधन पर शोक संदेशों के साथ मिला एक धमकी भरा पत्र, जिसमें परिवार सहित उड़ाने की दी गई धमकी। पत्र में लिखा गया कि आपको पहले भी कहा जा चुका है, अब भी कह रहे हैं, इधर मत आओ। पत्र के अंत में लिखा है गैंग 007 और सरवण। रघुवेंद्र ने खुद और परिवार को खतरे का अंदेशा जताते हुए सोमवार रात को कुचेरा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस गिरोह के सदस्य 1.5 साल पहले मादक पदार्थों की तस्करी करते कुचेरा थाने में पकड़े गए थे। एक बार फिर जिले में इनका नाम आया है सामने। आपको बता दें कि 3 महीने पहले खिंवसर विधायक नारायण बेनीवाल को भी मिला था धमकी भरा पत्र, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के संगठन सुपो लिखा हुआ था। 4 महीने में दूसरी बार किसी जन नेता को मिली है धमकी भरी चिट्ठी। दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा ही एक पत्र पहले जून 2022 में रघुवेंद्र को मिला था। तब रघुवेंद्र ने इसे सामान्य बात समझकर कागज को फाड़कर फेंक दिया था। अब 17 अक्टूबर को फिर ऐसा पत्र मिलने पर खतरे का अंदेशा जताते हुए पुलिस को दी गई है रिपोर्ट। मूंग की खरीदी के साथ साथ नागौर जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में अन्य कृषि जिन्सों की भी भारी आवक है जारी। नागौर और मेड़ता मंडी में मंगलवार को भी जमकर हुआ व्यापार। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे मंडियां। नागौर और मेड़ता मंडी के भाव इस प्रकार रहे। मेड़ता मंडी में कल मूंग 6,500 रुपए से लेकर 7,150 रुपए तक बिके। वहीं चना 4,250 से 4,360, गवार 4,180 से 4,360, जीरा 20,500 से 23,150, सौंफ 10,500 से 12,000, रायडा 5,800 से 6,600, तारामीरा 4,850 से 5,000, इसबगोल 14,500 से 15,500, कपास 8,000 से 9,000 तथा असालिया 6,700 से 7,000 रुपए के बीच बिका। वहीं नागौर कृषि उपज मंडी में जीरा 18,000 से 22,800, गवार 4,000 से 4,300, मूंग 5,000 से 7,225, सौंफ 9,000 से 12,500, इसबगोल 11,000 से 16,000, तिल 8,000 से 12,000, जवार 2,000 से 3,200, सरसों 5,000 से 6,400, तारामीरा 4,500 से 5,000, चना 3,800 से 4,300 तथा मेथी 4,500 से 5,000 रुपए के बीच बिकी। नागौर के जायल क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। इससे पहले पुलिस मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपियों में रोल थाना क्षेत्र के छावटा निवासी सुरेश जाखड़ और डेगाना निवासी हंसराज हैं शामिल। फिलहाल पुलिस इनसे कर रही है पूछताछ।
आपको बता दें कि 25 अक्टूबर की रात को धारणा निवासी राजेश रलिया की तरनव टोल नाके के पास लालाराम सहित उसके साथियों ने पीट कर दी थी हत्या। साथ ही राजेश के साथी सीताराम को कर दिया था गंभीर घायल। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को किया था गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस भी किए थे बरामद। अब पुलिस ने लालाराम सांगवा, सीताराम, सुनील और राधा कृष्ण के अलावा 2 और अन्य आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। जायल के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में RMRS की हुई बैठक। अस्पताल परिसर में काउचर बनाने का लिया गया प्रस्ताव। इस मौके पर जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल एवं ADM मोहनलाल खटनवालिया सहित BCMO डॉक्टर गणेशाराम असोपा रहे मौजूद। इस मौके पर खर्चों का लेखा जोखा किया गया प्रस्तुत तथा इसके बाद विधायक एवं ADM ने वार्डों का किया निरीक्षण तथा बेहतर चिकित्सा को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और पुलिस ने धोखाधड़ी के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को 24 घंटे के भीतर रिया श्यामदास से कर लिया गिरफ्तार। आरोपी ने परिवादी का ट्रैक्टर खरीद कर बिना रुपयों का भुगतान किए ट्रैक्टर को आगे किसी अन्य पार्टी को बेचकर की थी धोखाधड़ी। बीती 31 अक्टूबर को प्रार्थी प्रभुराम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना एवं आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राजूराम मेघवाल निवासी रिया श्यामदास को कर लिया गिरफ्तार। रामन गौशाला में गोपाष्टमी का हुआ आयोजन। शहर में 103 वर्ष पुरानी गौशाला में दक्षिण मुखी बालाजी धाम के महामंडलेश्वर स्वामी बाल मुकुंद आचार्य के सानिध्य में पूजा कर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम सुंदर ने गौ माता की महिमा के बारे में जानकारी दी। साथ ही गौशाला अध्यक्ष नंद किशोर ने गौशाला की योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए वर्ष पर्यंत सहयोग करने वाले भामाशाहों का जताया।